आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा प्राइवेसी के बारे में। डेटा प्राइवेसी focuses on your right to control your personal information like name, address, email, social security number, browsing habits, online purchases, health record, location data, including who collects it, how is it, how it's used, and who has access to it। मतलब डेटा प्राइवेसी मेनली फोकस किस पे करता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन इसको एक्सेस करता है, किस तरीके से यूज कर सकता है, कैसे कलेक्ट करता है, ये सब जानने का आपका राइट होता है। It's about understanding and having a say in how your online activities are tracked and used by others। कहने का मतलब है डेटा प्राइवेसी के बारे में जानना मेनली क्या है कि आपको पता होना चाहिए। आप इस बारे में भली भांति समझ सकते हैं कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज कैसे ट्रैक की जा रही है, कैसे दूसरों के द्वारा यूज किया जा रहा है। इमेजिन यू हैव अ पर्सनल जर्नल filled with your thoughts, experiences, and maybe even secret dreams। तो अगर कोई सीक्रेट ड्रीम्स के बारे में है, कोई पर्सनल थॉट्स है या एक्सपीरियंसेस है, तो ये आपकी प्राइवेसी है, आपका क्रिएट किया गया चीज है। अब क्या है कि डेटा प्राइवेसी मेनली ये इंश्योर करता है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो या तो इस तरह से पब्लिश किया जाए जो आपके नाम के साथ हो, कि ये पर्टिकुलर थॉट किसी पर्सन का है, मतलब कि आपका है। लेकिन अगर किसी दूसरे ने क्लेम करके और बोला कि ये मेरा है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। मतलब यहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो रही है। डेटा प्राइवेसी इज अबाउट कंट्रोलिंग हु गेट्स टू रीड दैट जर्नल एंड डिसाइडिंग व्हाट इंफॉर्मेशन वी शेयर विथ अदर्स, स्पेशली ऑनलाइन। मतलब डेटा प्राइवेसी में क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। एक यहाँ पर सिंपल सा फैक्ट दिया हुआ है। थिंक अबाउट हैविंग अ स्पेशल सीक्रेट बॉक्स where you keep your favorite toys, drawings, or special notes। Data privacy is like keeping that box safe and deciding who gets to look inside। मतलब एक बॉक्स में आपने छुपा करके रखा है टॉयज, ड्राइंग और स्पेशल नोट। तो इसका मतलब क्या है, डेटा प्राइवेसी का सीधा मतलब ये है कि वो बॉक्स जो है आपका सेफ होना चाहिए, और कौन इसे देख सकता है उसके बारे में भी प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए। व्हेन यू टेल योर फ्रेंड अ सीक्रेट, इट्स नॉट लाइक शेयरिंग योर डेटा। इट्स ओके विथ सम फ्रेंड्स बट मे बी नॉट विथ एवरीवन। मतलब क्या है कि कुछ आपका कोई स्पेशल फ्रेंड है, उसको आप बता सकते हो। तो उसको अगर आप बताते हो, मतलब आपका डिसीजन है कि आप उससे छुपा करके नहीं रखना चाहते हो। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन से ही आप शेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से शेयर करो। ऐसे ही क्या है, वेबसाइट्स एंड एप्स समटाइम्स वांट टू नो योर सीक्रेट्स, लाइक योर नेम, वेयर यू लिव, एंड इवन व्हाट गेम्स यू लाइक टू प्ले। जैसे आपने देखा होगा कई बार, हम अगर कोई सिक्योर यूजर अकाउंट बनाते हैं, खास करके बैंक से रिलेटेड होता है या फिर कोई पर्टिकुलर जो काफी सेंसिटिव होता है, तो उसमें जनरली हम लोग से कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हमें याद रखना होता है। अगर कोई पासवर्ड चेंज करने के लिए ट्राई करे, कुछ करे, तो वहां पर वो सिक्योरिटी क्वेश्चन ही काम आता है। तो इस तरीके से क्या है कि हम डेटा प्राइवेसी का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। द पर्पस ऑफ डेटा प्राइवेसी is to ensure that personal information is not misused or abused by third parties।
मतलब डेटा प्राइवेसी का मेन पर्पस ये है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे, मिसयूज ना हो। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट और अदर टाइप ऑफ मिसयूज। It is also important to provide individuals with control over how their personal information is used and to ensure that their privacy rights are respected. इसमें क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन्ड होनी चाहिए। ये डेटा प्राइवेसी इंश्योर करता है। इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली important in digital age as more personal data is being collected and processed by companies, organizations and government। जैसे क्या है कि आजकल चीजें डिजिटलाइज वे में ज्यादा हो रही है, तो इस डिजिटल एज में जो है हमारा डेटा, चाहे वो कंपनीज के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। तो इस केस में क्या है कि हमारा एक राइट बनता है, और साथ ही साथ जिसने कलेक्ट किया है डेटा उसका भी राइट बनता है कि डेटा को प्राइवेट रखा जाए, सेफ रखा जाए। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, तो जैसे यहाँ पर है ऑथर के बारे में। ऑथर, इसका डेटा कैसे सेफ होना चाहिए? एन ऑथर होल्ड्स द कॉपीराइट टू देयर बुक, अलाउइंग देम टू कंट्रोल इट्स पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो ऑथर होता है उसके पास किसी बुक का कॉपीराइट होता है, और उसका राइट होता है कि वो किसको पब्लिकेशन के लिए अलाउ करेगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें, अ पेटेंट प्रोडक्ट प्रोटेक्ट्स अ न्यू ड्रग डिस्कवरी, गिविंग द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट। जैसे क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई पर्टिकुलर कंपनी जो ड्रग्स को बना रही है, तो किस तरीके से बनाने का प्रोसेस है, उसमें कितनी कंपोजिशन है, ये सारी चीज लीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर लीक होगी तो कोई और भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन जो बनी थी, तो वैक्सीन बनी थी, ऐसे अगर उसका प्रोसेस पूरा लीक कर दिया जाता तो शायद शायद कोई और भी बना सकता था। लेकिन क्या है कि उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखी गई, और किसी पर्टिकुलर कंपनी को ही दिया गया था जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके। Fashion designer. A trademark protects the logo of a fashion brand, preventing others from using it on their products. अब जैसे फैशन डिजाइनर है, तो फैशन डिजाइनर का जो ट्रेडमार्क होता है वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे फैशन ब्रांड का लोगो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और दूसरा पर्सन ने यूज कर ले, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क वर्क करता है। मतलब क्या है कि हर एक पर्सन का जो डेटा है वो आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है। सेफ रखना काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें हो रही है वो डिजिटल तरीके से हो रही है, तो इसमें सेफ्टी को मेंटेन रखना जरूरी है। इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, डेटा इज द न्यू करेंसी। एवरी क्लिक, स्वीप and search generates a digital footprint, raising concern about data privacy, the right of individuals to control their personal information। जैसे आप देखते ही होंगे कि एक चाहे क्लिक करो, स्वीप करो, कुछ सर्च करो, तो हर एक चीज से कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट होता है। और ऐसे कंडीशन में किसी पर्सन की जो डेटा प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रूशियल है। Technological advancement have created a complex ecosystem where data is constantly collected, analyzed, and utilized by an intricate web of entities। मतलब आज के टाइम पे क्या है कि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि इस टाइम पर हर तरीके से जब भी जरूरत होती है आपका डेटा कॉन्स्टेंटली कलेक्ट किया जाता है और उसका यूटिलाइज किया जाता है। दिस कम्प्लेक्स लैंडस्केप पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू डेटा प्राइवेसी। मतलब जितना ज्यादा डिजिटली आपका डेटा शेयर हो रहा है, प्राइवेसी का उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है।
जैसे डेटा लीक हो गया था, उससे रिलेटेड दो यहाँ पर केस दिए गए हैं। एक तो एयर इंडिया डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर का डेटा लीक हो जाना। जैसे एयर इंडिया डेटा ब्रीच 2021 में हुआ था। एयर इंडिया सफर्ड अ मासिव डेटा ब्रीच in which the personal information of over 4.5 million passengers were exposed। यानी एयर इंडिया के जो जितने भी उस टाइम के ट्रेवलर थे, 4.5 मिलियन ट्रेवलर का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन था वो एक्सपोज हो गया था। उसकी डेटा प्राइवेसी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाई थी। दिस डेटा इंक्लूडेड कस्टमर नेम्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ डेटा एयरलाइंस पोजेस। तो इस तरह की अगर चीजें जो शेयर हो जाती है तो इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि धीरे-धीरे जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे ही ऑनलाइन ट्रेंड्स बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। दूसरा डेटा ब्रीच का एग्जांपल है डोमिनोज इंडिया डेटा ब्रीच 2021। ये भी 2021 में ही आया था। डोमिनोज इंडिया वाज टारगेटेड इन अ साइबर अटैक रिजल्टिंग अ लीक ऑफ 18 करोड़ ऑर्डर रिकॉर्ड्स। जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो 18 करोड़ कस्टमर के ऑर्डर रिकॉर्ड का जो डेटा है वो लीक हो गया था साइबर अटैक की वजह से। दिस डेटा ब्रीचेस कंटेन डिटेल लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, फोन नंबर्स, एड्रेसेस, demonstrating how seemingly harmless food ordering data can become valuable to hackers। मतलब जो साइबर अटैक करके कस्टमर्स का डेटा यहाँ पर लीक कर दिया गया था। और कस्टमर्स की भी यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन ही होती है। जैसे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, हर जगह पे अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबकी डिटेल सेव होती है। तो ऐसे में उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि हमारा जो डेटा है वो लीक ना हो। और हमारा भी मेन कंसर्न होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहे। The importance of data privacy. Data privacy is not just about protecting personal details like names or addresses, it encompasses online freedom, self-determination and protection from harm। ऐसा नहीं है, डेटा प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी के नेम, एड्रेस और जो भी डिटेल है वो सेव हो जाए, बल्कि जो ऑनलाइन फ्रीडम है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है और किसी भी तरह के हार्म होने से प्रोटेक्शन है, ये भी डेटा प्राइवेसी इंश्योर करता है। अनचेक्ड डेटा कलेक्शन कैन लीड टू टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड प्रोफाइलिंग, पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल चॉइस एंड डिसीजन। जैसे अगर हम बात करें कि हमें डेटा कहीं पर शेयर करना है, तो उससे पहले हम चेक जरूर करें कि हम लोग डेटा कहाँ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेटा शेयर करना हमारी पर्सनल चॉइस और डिसीजन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने डेटा मांगा और हमने शेयर कर दिया, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा किस चीज के लिए मांगा जा रहा है, हम डेटा को क्यों शेयर कर रहे हैं। एडिशनली डेटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन हैव devastating consequences from financial loss to identity theft। जैसे डेटा ब्रीचेस की वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी डेटा शेयर करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि डेटा किसके द्वारा मांगा जा रहा है और हमारा डेटा जा कहाँ रहा है। जैसे अगर आप स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स या जो भी हैं, या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप डेटा अगर शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली कहीं पर शेयर कर रहे हैं, तो वो सेफ है। लेकिन अगर आप किसी ऑनलाइन चीज के थ्रू डेटा शेयर कर रहे हैं, तो इंश्योर कर लें कि हमने सही जगह डेटा शेयर किया है या फिर गलत जगह डेटा शेयर किया है। तो ये श्योरिटी जरूर होनी चाहिए कहीं पर भी डेटा शेयर करने से पहले। यू हैव द राइट टू डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय यू। मतलब हमारा राइट बनता है, हम क्या हमारा राइट है कि हम क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट की जाती है, तो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है,
वो देख करके भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करें या ना शेयर करें। हु हैज एक्सेस टू योर इंफॉर्मेशन, यानी हमारे इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो किसके पास है। हाउ योर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एंड शेयर्ड। तो ये तीनों चीज जो जानने का हमारा राइट बनता है, और उसके आधार पर ही हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। व्हाई इज डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट। डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है। योर ऑनलाइन रिपुटेशन, अगर जैसे मान लेते हैं कि हमारे बारे में किसी ने कुछ शेयर कर दिया, तो जो हमारा इंप्रेशन है वो डाउन हो सकता है। तो इसके लिए डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग यू शेयर ऑनलाइन बिल्ड्स योर वर्चुअल इमेज, यानी जो भी हम ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं उससे हमारी एक वर्चुअल इमेज बनती है। स्कूल्स, एम्प्लॉयर्स एंड इवन फ्रेंड्स कैन लुक एट योर डेटा टू फॉर्म एन इम्प्रेशन ऑफ यू। मतलब हम ऐसा कोई भी डेटा शेयर ना करें जिससे कि हमारी इमेज खराब होती हो। दूसरा है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। कंपनीज यूज योर डेटा टू पर्सनलाइज द एड्स यू सी, विच कैन समटाइम्स फील इंट्रूसिव। कहने का मतलब है कि कई बार हमारे डेटा को कंपनी के द्वारा एडवर्टाइज करने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो उस केस में भी हमें जानना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम नहीं चाहते हो और हमारा डेटा यूज कर लिया जाए, तो ऐसे केस में भी हमें सोच समझ करके डेटा देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम हार्म। शेयरिंग टू मच इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कैन मेक यू वल्नरेबल टू स्कैम्स, साइबर बुलिंग और इवन आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी कहीं पर भी जो ऑनलाइन डेटा शेयर करने से हमें बचना चाहिए। इससे स्कैम भी हो सकता है, साइबर बुलिंग भी हो सकती है और किसी भी तरह के साइबर क्राइम हो सकते हैं। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर डेटा प्राइवेसी। अपने डेटा प्राइवेसी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ वेज दिए गए हैं, उसका हमें ध्यान में रखना है। पहला है बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू शेयर ऑनलाइन। मतलब हम ऑनलाइन शेयर करने से पहले जरूर सोच लें कि हमें शेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा है एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग। जैसे कई बार हम वेबसाइट यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो हमें प्राइवेसी सेटिंग जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन आपको टैग कर रहा है, मेंशन कर रहा है बार बार, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड कीप देम सीक्रेट। जो हमारा पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई दूसरा हैक न कर सके। नेक्स्ट है वी वेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स। डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स और ओपन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स। मतलब हमें सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है और अननोन सेंडर का ईमेल ओपन नहीं करना है। बी कॉशियस अबाउट योर यूजिंग पब्लिक वाईफाई। हमें पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई का यूज करके कई बार कुछ रॉन्ग हो सकता है। जैसे कि खास करके ऐसे नॉर्मल ब्राउजिंग करना एक अलग चीज है, खास करके बैंक या फिर कोई पार्टिकुलर अपना जो डेटा है उससे रिलेटेड ब्राउजिंग ना करें। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का यूज करके अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है लर्न अबाउट योर राइट्स। हमें राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें और जानने का राइट है कि क्या डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसे किस तरह से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस। गवर्नमेंट्स नीड टू इनेक्ट एंड इन्फोर्स रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ, सेटिंग क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा कलेक्शन, यूज एंड स्टोरेज। मतलब क्या है, गवर्नमेंट को जो है वो क्लियर रेगुलेशन देना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाए। उसके लिए प्रॉपर प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स ग्रांटिंग इंडिविजुअल्स टू राइट टू एक्सेस, रेक्टिफाई एंड इरेज देयर पर्सनल डेटा। मतलब क्या है कि हमें एक राइट होना चाहिए कि हम डेटा को कैसे एक्सेस कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर सकें, और अपना जो पर्सनल डेटा है जरूरत पड़ने पे इरेज भी कर सकें। नेक्स्ट है इथिकल प्रैक्टिसेस।
इथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट प्रायोरिटाइज इथिकल डेटा practices by being transparent about data collection, obtaining informed consent, and implementing robust security measures to protect user data. मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किसी भी पर्सन का जो डेटा हो वो इथिकल हो, चाहे वो कलेक्शन के मामले में हो या फिर जैसे क्या है कि हम पहले यूजर को बता दें कि इस डेटा का क्या यूज होगा और हम डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो ये सारी चीज यूजर को पता होनी चाहिए, तब जा करके एक यूजर इजी वे में डेटा को शेयर कर सकेगा। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यूजर का डेटा सेफ रखना ये उसकी जिम्मेदारी है। Additionally, using private focused tools and services such as virtual private network or encrypting messaging app, मतलब इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करके हम किसी के भी पर्सनल डेटा को सेफगार्ड कर सकते हैं और ऑनलाइन प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकुलर कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोशिश ये होनी चाहिए प्राइवेसी फोकस टूल और सर्विसेज का यूज करें, जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, और इसकी हेल्प से पर्सनल डेटा को हम सेफ रख सकते हैं। इन एडिशन टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, organizations should also implement privacy policies and security measures to protect personal data from unauthorized access or misuse. This includes measures such as data encryption firewalls and access control, as well as employee training on data privacy and security best practices. कहने का मतलब है इसके जो हमने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप की बात की, इसके साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप के प्राइवेसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि यूजर के डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज से बचा सके। और ये मेजर्स क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स जैसे डेटा इंक्रिप्शन का हम यूज कर सकते हैं, फायरवॉल्स यूज कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल को हम कस्टमाइज करके रख सकते हैं, या फिर और साथ साथ एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है वो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे दे सकते हैं, ताकि हर एम्प्लॉय जो है वो अवेयर रहे कि हमें कहाँ अपने डेटा को शेयर करना है और कहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट है लॉज एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट योर डेटा। हम यहाँ पर कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड दिए गए थे। इमेजिन योर फोन इज लाइक योर लॉकर एट स्कूल। इट होल्ड्स योर स्टफ, things you want to keep private like photos, messages and games. Data privacy laws in India are like rules for your locker. They make sure no one picks in and or take your stuff without your permission. जैसे हम आजकल अगर बात करते हैं फोन की, तो फोन हमारे पास जो है उस फोन में बहुत तरह का डेटा होता है और हम लॉक लगा करके रखते हैं, पैटर्न लॉक हो या फिर कोई डेटा से रिलेटेड जो हमारा पासवर्ड लॉक हो या फिर पिन हो, कुछ भी तरह का हम प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं, जिसको पता नहीं होगा वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही क्या है कि जितना भी डेटा है उसे एक्सेस करने के लिए सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011। इसमें क्या है, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011, which set out guidelines for protection of sensitive personal data और इंफॉर्मेशन बाय कंपनीज। ये रूल कंपनीज के लिए डेटा प्रोटेक्शन रूल सेट करती है कि कैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के सेंसिटिव डेटा, जो पर्सनल डेटा है, खास करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड, इसको किस तरीके से मेंटेन करके रखेगा ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे।
They mandate companies to implement security measures and obtain consent before collecting such data. मतलब इस रूल की हेल्प से क्या है, हमारा जो पर्सनल डेटा है वो सेफ रहता है। और कंपनीज को ये रूल फॉलो करने होते हैं। पहले इसका जो कंडीशन है उसके लिए कंसेंट एग्री करना होता है कि ये पर्सन का जो डेटा है सेफ रखेंगे, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है। नेक्स्ट द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड जो है, जो पहला था हमारा, वो सेंसिटिव और पर्सनल डेटा से रिलेटेड रूल दिया गया था। दूसरा है आधार कार्ड से संबंधित रूल। तो आधार कार्ड से संबंधित रूल क्या हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये रूल है ज्यादातर, which regulates the collection and use of biometric data for the purpose of authentication। मतलब जो बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट हो रही है उससे संबंधित रूल जो है वो इस एक्ट में दिखाया गया है। तो ये दोनों रूल की वजह से जो हमारा डेटा है वो सेफ रह पाता है। डेटा प्राइवेसी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, which was introduced in 2019 and is currently under review by the Indian government। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जितने भी रूल हैं वो रिसेंट के हैं। तो आपने देखा भी है कि पिछले 5-7 सालों में जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो फिर भी काम चल जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की डिमांड बढ़ गई है। ख़ास करके अगर हम देखें तो ये 7-8 सालों में बढ़ी है। तो इस जितनी ज़्यादा ऑनलाइन डेटा का चलन हुआ है, उतना ही ज़्यादा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हुई है। तो इसीलिए जो सिक्योरिटी रूल्स हैं, वो सिक्योरिटी रूल्स बनाए गए हैं, और उससे भी अगर पूरी तरह से उसको कंट्रोल किया जा सके, तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया, 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी हेल्प से हमारा जो डेटा है उसकी प्राइवेसी पे नजर रखी जाती है। इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, दिस बिल एम्स टू एस्टैब्लिश कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्राइवेसी इन इंडिया। यानी इंडिया में जो डेटा प्राइवेसी है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए इस रूल को बनाया गया है। इट आउटलाइंस हाउ कंपनीज शुड हैंडल पर्सनल डेटा, व्हाट राइट्स individuals have over their data, and how data breaches will be addressed। इस पर्टिकुलर जो बिल है, जो एक्ट है, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो कंपनी है उसे किसी पर्सन की पर्सनल डेटा को हैंडल कैसे करनी है, डेटा प्राइवेसी कैसे मेंटेन करनी है, और इंडिविजुअल को अपने डेटा के ऊपर क्या-क्या राइट्स है, और अगर किसी तरह से डेटा लीक होता है, डेटा ब्रीच होता है, तो उसके लिए क्या-क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें ये सारी चीजें डिफाइन की गई है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें मेनली हमने डेटा प्राइवेसी के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डेटा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।